तो भगवान को जो सदा माने, प्यार करे, मन भगवान में रखे, वो वैष्णव है शास्त्र वेद के अनुसार। अरे भाई देखो, संसारी दृष्टि से सोचो, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो सदा ब्रह्मचारी रहे। और कोई कहे मैं 23 घंटे ब्रह्मचारी रहता हूं, 1 घंटे नहीं रहता। हमारा नाम लिख लो ब्रह्मचारियों में, भीष्म पितामह के बाद हमारा नंबर है। बेवकूफ को क्या बात करता है, पागल आदमी। अरे ब्रह्मचारी माने सदा ब्रह्मचारी, 1 सेकंड को मन गड़बड़ न हो, पतिव्रता है ये। पतिव्रता माने समझते हो क्या होता है? जिसका मन अपने पति के अतिरिक्त किसी मन में, किसी के प्रति मन में आकर्षण न हो। आकर्षण, चिंतन जिसे कहते हैं, ये बड़ा सुंदर है। अच्छा हो, तुम्हारा गया पातिव्रत, भंग हो गया। पतिव्रत हो, चाहे गुरु व्रत हो, चाहे मातृव्रत हो, चाहे पितृव्रत हो, चाहे भगवत व्रत हो, सबका एक मतलब है, मन सदा उसमें रहे, तब वो व्रती है। और हम क्या परिभाषा बनाए हैं? तन रहे सदा। ये परिभाषा नहीं चलेगी। एक पतिव्रता थी तन से और एक थी मन से। तो मन से जो पतिव्रता थी, उसके यहां तन की पतिव्रता गई, तो देखा वो धान कूट रही थी। मन की पतिव्रता, इतने में पति आया खेत से और उसने कहा, अरे ओ पप्पू की मम्मी पानी पिला दे। ये सुनते ही उसने मूसल को ऊपर छोड़ दिया, ऐसे वो टंगा रहा ऐसे ऊपर आकाश में, और गई पानी वानी पिला दिया, और फिर लौट के आई और फिर मूसल पकड़ लिया और फिर कूटने लगी। तो जो आई थी तन की पतिव्रता, उसने कहा इसके पास कुछ जादू है, क्या है ये? अरे कमाल कर दिया इसने तो। उसने कहा, अरे बहना जरा ठहर, तो ये तूने अभी जो मूसल को ऊपर ही छोड़ दिया था, ये कैसे कर लेती है? उसने कहा, अरे कोई जादू टोना नहीं है रे, पतिव्रत धर्म में ऐसी शक्ति होती है। तुमने पढ़ा नहीं अनुसुईया वगैरह को? पढ़ा तो है, लेकिन पतिव्रता तो मैं भी हूं। अच्छा ठीक है। घर गई और पति से कहा है, सुनो मैं ऐसे धान कूटूंगी, तुम बाहर से आना और कहना है पानी पिला दे, तो मैं ये मूसल को ऊपर छोड़ दूंगी, तो तुम देखते रहना मूसल ऐसे ऊपर खड़ा रहेगा। पति ने कहा, है क्या बोल रही है? हाँ मैं जो कह रहा हूं मानो, करो वैसे। मैं पतिव्रता का तुमको प्रमाण दूंगी आज, ताकि तुमको कभी डाउट न हो मेरे ऊपर। चलो कर लेते हैं, अपना क्या बिगड़ता। बाहर गया, बाहर से लौट के आया, कहा अरे ओ हमरा पानी पिला दे। उसने मूसल को छोड़ दिया, वो नाक के ऊपर थोड़ा सा लगते हुए नीचे गिरा। पति ने देखा, तू तो कह रही तेरे ऊपर टंगा रहेगा। अब बिचारी हक्का बक्का क्या बोले।
उसने कहा ये पड़ोसिन ने धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया, उसके कोई जंतर मंतर अलग होगा और हमसे कह दिया पतिव्रता पतिव्रता। अच्छा आज मैं खबर लूंगी उसकी। तो पति तो चला गया मुस्कुराता हुआ, ये गई पड़ोसिन के यहाँ भयानक रूप लेके कि क्यों रे तूने क्या कहा था, आज तो मेरी नाक कट गई। क्या हुआ बहना? अरे ऐसे ऐसे ऐसे। बहना तू पतिव्रता नहीं रही होगी, और क्या बताऊं क्या कारण है? उन्होंने कहा अरे तू अभी ऐसे बोल रही है। मैं पतिव्रता पक्के तौर से। कह अच्छा बता तेरी पति से कभी लड़ाई हुई? कहे तो रोज होती है। फिर काहे कि तू पतिव्रता है? अरे पतिव्रता का मतलब पति की इच्छा के अनुसार चलना, जरा भी विपरीत भावना न होने पाए। जैसे एक गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मन का अनुकूल भाव रहे सदा, सोचो नहीं प्रतिकूल। वो सती अनुसुईया वगैरह का मुकाबला करने चलना है, दिन में 10 बार लड़ो, पति के प्रति दुर्भावना करो और शरीर से दूसरा पति नहीं बनाया, इससे पतिव्रता नहीं बनेगा कोई। गुरु जी के 10 बार पैर छुओ, 12 बार पैर दबाओ, रसगुल्ला खिलाओ और मन संसार में अटैचमेंट किए रहो, तो कह दो हम शरणागत हैं आपके। देखो ना दिन भर तो आपके पास रहते हैं। अरे मन कहाँ है? एक वाक्य गुरु ने बोल दिया, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है। हाँ कोई होगा एक, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा आपको कि वो आपके दोष बतावे और आप चुप बैठे रहे। कम से कम तुरंत जवाब, नहीं महाराज जी ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो ऐसा है कि। ये शरणागति है हम लोगों की। और चाहते हैं कि जो कंप्लीट शरणागति से मिल जाता है वो क्यों नहीं मिला। तो संसार में असली वैष्णव बनने के लिए बड़ा अभ्यास करना होगा। ये जो भक्ति बता रहे हैं आप लोगों को, इस भक्ति के द्वारा जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब सरेंडर करेंगे आप। 100%। 100% का मतलब हुआ वही निरंतर उनके अनुकूल चिंतन, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। ये शरणागति के 2 लक्षण सबसे पहले बताए गए हैं कि अपने शरण्य के अनुकूल ही चिंतन हो। तो इस प्रकार कोई वैष्णव नहीं, और हर एक वैष्णव है। कौन कहता है नहीं? वाल्मीकि जी ने कहा है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। सब राम के भक्त हैं। सबसे नीचे सिद्धांत वाला भौतिकवादी का नाम है चार्वाक। नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत,
ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो अपना सुख चाहो और अपने सुख के लिए कर्जा करके घी पियो, मार धाड़ करके, चोरी डकैती करके अपने को सुख दो और किसी चक्कर में न पड़ो। क्या भगवान होगा? सब बेकार की बातें। लेकिन ध्यान दो, अगर हम सारे वैष्णवों को, शैवों को और फकीरों को और बड़े बड़े जो पादरी हैं सबको इकट्ठा करें दुनिया में, तो और ठीक ठीक विवेचन करें तो इस चारबाग के बराबर भी शायद कोई मिले। है ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चारबाग कहता है केवल अपने से प्यार करो, लेकिन सारे वैष्णव शैव मौलवी मुल्ला साहब माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, खाने के पदार्थ, देखने के पदार्थ, सुनने के, सूंघने के संसारी पदार्थ से प्यार करते हैं। अपने आप से नहीं करते, खाली इनसे भी करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, इनको भी चाहते हैं। और चारबाग कहता है नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया तो रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पड़ोसी का बेटा मरा, तुमने सुना और अपना काम करते जा रहे हो, ऐसे ही अपना बेटा मरा तो भी ऐसे रहो, अपने के बाहर मत जाओ, परेशान न हुआ करो। ये चारबाग कहता है। तो यहां पर कौन कौन खड़ा है? बड़ी भक्त है स्त्री, बड़ा भक्त है उसका पति। हाँ, पति मर गया, स्त्री ने सुना, अच्छा अच्छा भैया लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करो। अरे अरे अरे, इसको तो कसरे नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो ऐसा तो तब होगा जो कोई कैरेक्टर लेस हो। अच्छा हुआ मर गया। प्यार हो किसी का तो उसके मरने पर दुख होगा ना। हाँ, तो चारबाग कहता है तुम हमसे नीचे हो, हम तो केवल अपने शरीर तक हैं बस, बाकी न उधर भगवान की ओर न इधर। अगर यहां तक हम लोग पहुंच जाएं तो आधी भगवत प्राप्ति समझो। कहीं अटैचमेंट न हो, खाली अपने शरीर में आ जाओ। फिर उसको भी मिटाने का एक पॉइंट रह जाए, लेकिन उस चारबाग से पूछो तुम चाहते क्या हो? हम सुख चाहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, हम सुख चाहते हैं अपना, बाहर से मतलब नहीं है, अपना सुख चाहते हैं। सुख, हाँ सुख चाहते हो, हाँ तो सब सुख चाहते हैं। हाँ तो फिर सब आस्तिक हैं, सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान का तो नाम ही है सुख, आनंद। इसलिए सब आस्तिक भी है, सब वैष्णव भी है, सब भगवान के हैं। यानी बस एक संप्रदाय है सारी दुनिया में। अगर कोई पूछे आप किस संप्रदाय के हैं, आनंद संप्रदाय के, भगवत संप्रदाय के। क्यों? इसलिए कि हम केवल भगवान को चाहते हैं, केवल आनंद चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते। और अगर और डिटेल में जाओ तो फिर ये कह सकते हो कि हम आनंद चाहते हैं,
लेकिन मिला नहीं है। भगवान में आनंद मानने लगे, प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आस्तिक बन जाएं, वैष्णव बन जाएं, शैव बन जाएं। ये फैक्ट है। तो विश्व में वर्तमान काल में जो मायाधीन है वो आस्तिक नहीं, वैष्णव नहीं बन सकता। जब माया चली जाएगी और भगवान गवर्न करेंगे हमको, तब हम आस्तिक हुए। हर समय रियलाइज करेंगे तब अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। अभी तो मुंह से बोलते हैं सबके अंदर बैठे हैं। घट घट व्यापक राम। अरे घट घट है क्या? तुम्हारे घट में है, ये तुम महसूस करते हो? अगर करो तो न कोई गवर्नमेंट की जरूरत है, न कोर्ट की, न पुलिस की। हर समय ये फीलिंग रहे वो अंदर बैठे हैं। अगर इसका प्रचार करे हर दुनिया के देश के गवर्नमेंट कि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, इसका प्रचार करे भरे लोगों के बच्चों के दिमाग में, तो अपराध अपने आप कम हो जाए। सब डरेंगे। हाँ, वो नोट कर लेंगे, फिर दंड देंगे भगवान। इसलिए गलत काम नहीं करना है। लेकिन हमारे संसार में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, हुए हैं, भगवान की बात नहीं करना हमारे आगे, हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा। भगवान की बात नहीं करना। फिर क्या करें? अपना आचरण ठीक करो। कैसे करें? बस करो। सच बोलो, दूसरे की भलाई करो, किसी को कष्ट मत दो। ये कैसे करें? मन तो चाहता है करने को। नहीं नहीं, ये बुरी बात है। अरे बुरी बात है, ये भी मालूम है। तो दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अरे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और मैं ये भी जानता हूं अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं करता बुराई हूं। मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ये फैक्ट है। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है पॉलिटिक्स में? कोई बताने वाला नहीं। ये हमारे आध्यात्मिक जगत बताते हैं इस मामले को। भगवान में मन लगाओ तो मन शुद्ध होगा। और जब ये बुद्धि में डिसीजन होगा कि यहां आनंद नहीं है, भगवान के एरिया में है, तो संसार से डिटैचमेंट होगा। तो ये हाय हाय करके जो हमारा पति बनने के लिए इतनी गड़बड़ करते हैं, इतना करप्शन हमारे संसार में है, ये खत्म हो जाए। हाँ, 2 रोटी मिलती है, हाँ बस चुप, इसके आगे गड़बड़ नहीं करना कुछ।